हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता मिलने के कितने चांसेस हैं। हालांकि कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, आप अपने प्रयास, अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। फिर भी हम टैरो गाइडेंस के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपको सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है हॉर्स, दूसरे नंबर पर है टाइगर, तीसरे नंबर पर है रैबिट। आपको जो भी ऑप्शन पसंद आ रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मेडिटेट करके अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने अपने पसंद का ऑप्शन चुन लिया होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है हॉर्स को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड और द सन का कार्ड निकल कर आया है। ऐसा लग रहा है कि शायद आप 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, शायद कोई जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी आपको इसमें कठिनाई भी महसूस होती है और कभी कभी आप इसे आसानी से भी कर लेते हैं। एक चीज़ और भी हो सकती है कि ये एक संभावना को दिखा रहा है कि हो सकता है कि 70% चांसेस ऐसे हैं कि आपका इस एग्ज़ाम में हो जाए और 30% ऐसे हैं कि ना हो। लेकिन आप चांसेस पे मत जाइए, ये करंट एनर्जीज़ पे हैं, तो ये एनर्जीज़ बदलती रहती हैं। ये पूरे आपके एक्शन पर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हैं। तो आपने एक शुरुआत तो कर ही दी है, एक अच्छी शुरुआत हो गई है आपकी स्टडी की। आपको जल्दी ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो कुछ काम की किताबें निकाल लेते हैं, ज़रूरी किताबें निकाल लेते हैं, तो उनका हो जाता है, कम टाइम देने के बावजूद भी हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आप कहाँ से नोट्स लाते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। तो जो लोग क्लियर कर चुके हैं एग्ज़ाम, उनसे पहले आप पूछिए कि उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन से नोट्स जो हैं वो यूज़ किए। तो आपको जो है इस चीज़ में जो है सफलता ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पे द सन का कार्ड तो यही दिखा रहा है कि आपको इसमें सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बस आपको क्लियर रहना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारा पढ़ने की बजाय आपको देखना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम में आता है। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी देखिए आप, और नोट्स में भी आपको देखना है कि जो आपके सिलेबस के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि सिलेबस भी बदलता रहता है एग्ज़ाम्स का। तो उस हिसाब से आपको जो है वो पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और आपका जो टाइम है वो यहाँ वहाँ आपको वेस्ट नहीं करना है। एक टाइम टेबल बना लेना है, एक चार्ट बना लेना है, जिस हिसाब से जो है आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना उपयोगी रहा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है टाइगर को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए द चैरियट का कार्ड निकल कर आया है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है और द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपको सब कंट्रोल करना पड़ेगा। अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि आपने एक बार और प्रयास किया हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिली हो, तो आपको आप पुरानी जो निराशाएं और असफलताएं हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे आने वाला समय है और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और क्या सोर्सेस जितने भी हैं आपको उसमें जो है पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और क्या सुविधाएं नहीं हैं इस पे आपको फोकस नहीं करना है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो सिलेबस है
वो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने 50% पढ़ लिया, 70% पढ़ लिया, पूरा कवर करने की कोशिश करें। और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपने सीनियर से भी कंसल्ट करें कि कौन से नोट्स वो पढ़ते हैं, कौन सी बुक्स वो पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब जस्टिस कैसा होता है? जस्टिस जैसा का तैसा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा नहीं होता है उसमें कि उसमें आप कोई सिंपैथी वाली नहीं होती है। मतलब आपने अगर अच्छा दिया है एग्ज़ाम तो आप पास होंगे, और अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो नहीं होंगे। सीधी सीधी बात है। तो ये आपके प्रयासों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। द वर्ल्ड एक कंप्लीशन बता रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों का आखिरी प्रयास हो, या फिर कुछ लोग जी जान लगा के इस बार ये उम्मीद कर रहे हो कि उनका हो जाए, तो कंप्लीशन होने की संभावना है। हो सकता है कि इस बार इस प्रयास में आपको सफलता ज़रूर मिले, और हो सकता है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि नहीं मिल रही है सफलता, तो आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। एक कंप्लीशन होगा साइकिल का कि आपको आगे ये एग्ज़ाम देना चाहिए या किसी और दिशा में बढ़ जाना चाहिए। तो आपको क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी इस बार। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है रैबिट को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके कार्ड देख के ये लग रहा है कि आपने शायद पहले भी प्रयास किया था, शायद हो सकता है उसमें सफलता नहीं मिली हो, लेकिन इस बार आपके सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो आपको पुरानी जो भी आपको सक्सेस नहीं मिली है उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो यहाँ पे आप थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है थोड़े से मार्क्स से रह गए हों, ऐसा कुछ हुआ हो, तो हो सकता है कि इस बार वो कसर पूरी हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो बता रहा है, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो आप क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं, इसी पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। तो आपको जो है अच्छे से अपने सीनियर्स से मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, या फिर पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो देख लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो और हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको देख लेना चाहिए कि कहाँ पे आपके होने के चांसेस हैं। तो आपकी जो चॉइसेस हैं वो ही आपका भविष्य जो है वो निर्धारित करेंगी। एक अच्छी शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स भी कीजिए। एकदम ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि आपके ऊपर ऐसा प्रेशर हो कि इस बार निकालना ही है, तो आपको एकदम प्रेशर में रह के जो है वो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा लग रहा है कि आप कड़ी मेहनत के बाद जो है वो सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। 10 यानी कंप्लीशन का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपको जो है वो सफलता मिल जाए, लेकिन आपको काफ़ी जो है वो परिश्रम करना होगा। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।